अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। मगर आज आप फ्राइडे की बजाय मुझे ट्यूसडे नाइट को सुन रहे हैं और यकीनन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा और हमारे कुछ चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा जनाब समस्या का बायस होगा, बस ये मैं कह सकता हूं। अब वो कौन है वो अपना फैसला खुद कर लें। भाई हम तो चाह रहे थे कि फ्राइडे को स्ट्रीम रहे, मुद्दा पर बात हो, मगर कुछ लोग जो हैं उनको उड़ता हुआ तीर लेने का घनी शौक होता है और वो ये चाहते हैं कि जनाब जो है ना वो 24/7 हमें पेला जाए और संडे को भी छुट्टी ना की जाए और दे धना धन हमें जनाब फटे पर सीधा लटाकर और 10 नंबर का बड़ा लितर तेल में नुचड़ा हुआ ग्रिल किया हुआ हमें जनाब रसीद किया जाए। अब कईयों के नसीब में दुआएं लिखी होती हैं, कईयों के नसीब में वफाएं लिखी होती हैं और मगर कुछ ऐसे कम बख्त बदनसीब भी हैं कि जिनके नसीब में छितरौल लितरौल और जनाब पटरोल लिखा होता है, छिड़क कर उनको भस्म करना। खैर, आज का टॉपिक सनातन से सच्चाई की तरफ, इसका दूसरा पार्ट है। मैंने लिंक अ, उन लोगों को पर्सनली दे दिया है जिनका ताल्लुक सनातन से था और वो उस पर आकर अपने वक्त के अंदर बात करेंगे। मगर जैसा आपको पता है, हमारे प्रोग्राम के शुरू में ही कुछ धांसू किस्म की न्यूज़ और कुछ खलबली किस्म की समाचार जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उस तरफ तो हम आएंगे, मगर मैं देख रहा हूं कमेंट्स के अंदर आप लोग जनाब क्या बात है, आप लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रही और इससे जनाब मैं खुश हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मैं आता हूँ, क्या मामला होगा। कमेंट्स में आप लोगों के देख रहा हूँ, जितना मैं पीछे जा सकता हूँ। माशाल्लाह जो पुराने लोग हैं उनका मैं, आतिफ रियान भाई कब आ रहे हो जी, रुबैल साहब हैं, चूना राइस हैं, पता नहीं ये चुन्ना राइस हैं या चूना राइस हैं। अच्छा, अनवर अली ऑफिशियल कब आओगे, क्या कहिएगा उम्मत मोहम्मदी कह रहे हैं जी, क्या बात है क्या बात है, क्या कहना है अभी आपको बताते हैं। वालेकुम सलाम जहीर खान, अच्छा जी, हैरा शगुफी बिल्कुल सही, जवेद साहब, हसन अली, शेर बंगला, जनाब मुश्ताक मानियर, फैजान खान, क्या बात है जी, कह रहे हैं जी 100 बंदे वेट कर रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं। हमारी जो मॉडरेटर सिस्टर्स हैं, मैं मॉडरेटर्स के वाले से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, वो करता हूँ। साजिया खान भी हैं, न्यू टैलेंट भी हैं, बिस्मिल्लाह हैं, जनाब अबाद हक फ़ैन, चलो जी बहुत खूब, ये भी हैं जी, वालेकुम सलाम। जिसान साहब, हलाल कंटेंट वाले भी मौजूद हैं जी, हलाल गोश्त खाने वाले इनसे रब्ता करें जी। वॉइस ऑफ इस्लाम साहब हैं, व्हाट इज़ ट्रुथ, एमडी नसरुल और आलमगीर और गेमर मिकाईल और पता नहीं कौन कौन, मैं किस किस के नाम लूं। आपकी मोहब्बत सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तित्या भाई को याद किया जा रहा है, तित्या भाई भी इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। खैर, अच्छा, आप लोग शेयर करते रहें। अ, मेरा इरादा बन रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव करने का कुछ अरसे में। अ, जब तक 1000 फॉलोअर्स उसके हो जाते हैं तो मैं प्लान कर रहा हूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर मुस्लिम्स के साथ अगर हो सकता है, मुझे अभी तक पता नहीं है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं तो एज अ कॉलर वहां पर ले सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं मुझे पता चलेगा तो मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव आ जाऊंगा। अच्छा, एक तो ये चीज है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि दोस्तों, जुमे को प्रोग्राम कुछ पूछ रहे थे होगा कि नहीं, मैं सदके जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, मैं सारी की सारी जाऊं। जनाब जुमे को भी हो रहा है ना, जान नहीं छुटनी। देखिए सर, मैं इनको रोक रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूं, ये ना हो कि मैं संस्कृत जुबान सीखने के लिए किसी एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लूं और चाहे मुझे ऑनलाइन ही क्यों ना सीखनी पड़े। तो मैंने 2 से 3 महीने लगाने हैं मुश्किल से, और उसके बाद मैंने यहाँ लुंगी डाल के कैमरा ऑन करके तिक्का लगा के पास एक टल्ली रख के, बल्कि टल्ली से मुझे याद आया आज का पीरियड क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो चलिए चलते हैं, आज का पीरियड स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली एक टल्ली के साथ। जी क्या कहिएगा जनाब,
तो टली के साथ आज के पीरियड का आगाज हो चुका है। और मैं आपको पहले बता दूं, अच्छा कुछ लोग बेचारे मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं जी आमिर भाई, हम गलती से फैमिली में आपकी स्ट्रीम देख रहे थे, आपने जनाब छक्के छुड़ा दिए, फैमिली के सारे लोग मेरी तरफ घूर रहे थे कि ये चल क्या रहा है। तो भाई किसने कहा है? हम तो डिस्क्लेमर लगाते हैं कि हमारा प्रोग्राम बच्चों की पहुंच से दूर रखें, हमारा प्रोग्राम लाइट ऑफ करके कमरे को अंदर से 5-6 कुंडियां, बल्कि जो चाबी वाला ताला होता है वो भी लगा दें, और अगर किसी के पास जंजीर है तो वो भी लॉक को लगा दें। हैं जी, वो बांध के कमरे की लाइट ऑफ करके बेडशीट ओढ़ के हेडफोन्स ठोंस के, ये कितनी बार बताऊं? हैं जी, मुझे तो लग रहा है हर वीडियो के शुरू में प्रोमो ये लगा देना चाहिए। गेस्ट मुझे बैक स्टेज पे जुड़ना शुरू हो गया, इंशाल्लाह मैं उनको लेता हूं। और कोशिश करें, मैं लिंक अभी पब्लिक कर दूंगा, वो एक्स हिंदूज हमारे मुसलमान दोस्त जुड़े, या इवन एक्स हिंदूज वो जुड़े जो पिछले प्रोग्राम के अंदर नहीं थे, उसके अलावा भी जुड़ सकते हैं। मगर अगर लगा कि उनकी तादाद बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जिनके साथ पहले बात हो चुकी है उनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर ले, हम आपको फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, वो यार गल ये वे कि जनाब जब हमने आपको कह दिया कि 18+ कंटेंट है, तो फिर भाई जवानों का अब देखो, मैं एनालिटिक्स में जाता हूं चैनल के, मुझे पता चलता है जी 25 से 34 साल के जो लौंडे हैं वो बड़ी तादाद में देख रहे हैं, उसके बाद बुजुर्ग हैं वो भी बड़ी तादाद में देख रहे हैं। तो भी भाई हम बात तो फिर बड़ों वाली करेंगे ना जी। और देखें भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें ये लॉलीपॉप किसने दिया? इन्होंने ही दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो भुगतो, हुण साडे हथ माचस आ गई है। अब हम आपकी मंजी के नीचे तीला लगाएं या आपके पीछे लगाएं, आपको तवे पर बिठाएं या आपको चूल्हे के अंदर घुसेड़ें, ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना जी, क्या करें? और फिर आप बाज नहीं आ रहे थे, यानी आप प्रैक्टिस करो। है जी, तुसी पाड़ो ते फैशन, असी पाड़िए ते परचा, तुहाडा कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता। नहीं सर, ये नहीं होगा। तो बात वही होगी जिसको फिर हम ठीक समझते हैं और फिर भुगते हैं अपने उन सारी चीजों के ऊपर। खैर, मैंने स्टार्ट के अंदर कुछ न्यूज देनी है, उसके बाद मैं अपने जो गेस्ट बैक स्टेज पे आ रहे हैं मैं उनको लेता जाऊंगा और आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज करेंगे। न्यूज क्या है, इस तरफ चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि स्ट्रीम्स जो हैं वो वीकली तो हमारी होती रहें। जो एक चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स के हवाले से, हिंदुइज्म को अंडरस्टैंड, उनके स्क्रिप्चर्स को समझने के हवाले से जो हमने चैप्टर शुरू किया है उसको हम लेकर चलें। और मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं एक सरप्राइज स्ट्रीम जो है वीक में किसी दिन भी वो रख दिया करूंगा। जब मुझे मुनासिब लगेगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं रख दिया करूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरा इरादा है। लेट्स सी मैं इस पर पूरा उतर पाता हूं कि नहीं, क्योंकि अपनी पर्सनल भी मसरूफियात वगैरह हैं, तो उनमें से टाइम निकालना, मैनेज करना, ये आपको पता है बड़ा मामला हो जाता है। ये अल्लाह की तौफीक के अलावा तो काम नहीं हो सकता ना जी। तो ये बड़े मामलात हैं। अच्छा, न्यूज क्या है? मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट लगाई, उसमें श्री गणेश जी जो हैं, मेरी मुराद लीला वैक्यूम क्लीनर, वो सोंड के जरिए गुफा के ऊपर पहरा दे रहे थे और गुफा में आने जाने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए रुकावट कर रहे थे, उसके लिए जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का काम कर रहे थे। मगर जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि गणेश जी सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का काम नहीं कर रहे, बल्कि जनाब उन्होंने हैंडपंप के ऊपर भी हाथ लगवा दिया है और उन्होंने जो वैक्यूम क्लीनर का बटन है वो भी ऑन किया हुआ है। अब मेरे लिए ये बड़े समस्या की बात थी। मैंने सोचा कि ये गणेश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, गणेश जी को ये करने की जरूरत क्यों पेश आई? तो मुझे पता चला जनाब हम छोटे मियाँ को रो रहे हैं, यहां तो बड़े मियाँ जी ने काम चुक के रखा हुआ है। आपने वो श्रीमद् भागवतम की वो स्टोरी तो सुनी होगी, जिसमें मोहिनी के ऊपर शिव जी ने चढ़ाई कर दी और जब तकिया टूटा तो पता चला कि वो विष्णु जी थे। अब विष्णु जी को ही रगड़ देने लगे थे शिव जी, यानी इनके भगवान एक दूसरे भगवान को पेलने लगे थे। और मुझे नहीं पता कि उस संतान का नाम क्या होना था, क्योंकि इधर भी भगवान उधर भी भगवान, पैदा क्या होना था, इससे असंभव कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब मैंने डीप डिग किया, मैंने रिसर्च की, मैंने जो
वेदांती हैं उनसे प्रश्न किया, मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों की जनाब धर्म और पाठशाला जो है उसमें जाकर मैंने पता किया, बड़े बड़े मंदिरों की टल्लियां खड़काई, वहां के पुजारियों, योगियों, पंडितों, साधुओं और अति त्यागों से मैंने पूछा कि जनाब ये चक्कर क्या है कि श्री गणेश जी काम मूर्ति के अंदर भी रोक नहीं रहे। भाई देखिए, आप मूर्ति में उसको लेके आते हैं वहां जो स्टिल हो जाए, मगर अगर मूर्ति के अंदर भी एक बंदा बाजना आ रहा हो तो फिर क्या करें, उसका क्या कीजिएगा? मसला तो ये है। तो उन्होंने मुझे कहा मसला श्री गणेश जी का नहीं है। आप उन्होंने मुझे आगे से कहा कि अगर आप वेदों के जन्मन ज्ञानी होते और आपने वैदिक साइंस और फिलॉसफी को पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि कुछ चीजें जीन से ट्रांसफर होती हैं, जीन से। मैंने कहा क्या मतलब जी, थोड़ा समझाइए। तो वो मुझे छूटते ही कहने लगे कि श्री गणेश जी का मसला नहीं था, मसला उनके खून में था। मैंने कहा समझा नहीं सर, बताइएगा जरा। वो कहते हैं कि वो पुत्र जो थे वो शिव जी के थे। तो वैसे तो चक्कर ही कुछ और था उनकी पैदाइश का, मगर चूंकि शिव जी का नाम उनके खाते में जोड़ दिया जाता है, सन ऑफ शिव जी, वो अलग बात है कि वो निकले कैसे। खैर, तो कहने लगे उनके पिताजी की हिस्ट्री पढ़ें। मैंने ढूंढना शुरू किया कि शिव जी की भी कहीं से कोई मूर्ति मिले और पता चले कि क्या शिव जी भी इस किस्म का डिंग डोंग लीला करते हुए कहीं दिखाए गए हैं। तो भाई वेल्डिंग वाली ऐनक पहन लें, बत्तियां बुझा दें, कुंडियां चढ़ा दें और कंबल ओढ़ लें। आपकी स्क्रीन के ऊपर पेशे खिदमत है शिव जी का जनाब कथक डांस, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें जी। जवान लौंडे जो हैं वो जनाब दूर हो जाएं। हाँ फिर भाई हमें ना कहिएगा फिर कि पहले बताया नहीं था। अब ये देखें जी। अच्छा, मैं सोचा करता था इनके भगवानों के इतने हाथ क्यों हैं, वो मुझे अब पता चला है कि ताकि जगह कोई बचे ना। यानी हम कहते हैं ना बच्चों की पहुंच से दूर, वो कहते हैं भगवान की पहुंच से कोई दिशा, कोई टुकड़ा दूर ना बचे। अब मुझे नहीं पता इस महिला को शिव जी ने अखंड भारत समझा है कि हर जगह पर पहुंच गए हैं जी। अब आप देख लें, आपके सामने है। तो छोटे मियाँ, हम तो कहा करते थे बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब आप देख लें, छोटे मियाँ तो कुछ भी नहीं, बड़े मियाँ असल में जनाब मास्टर प्लान, मास्टर माइंड। आप मूर्ति देख लें। अब उन्होंने, अब कोई ये भी कह सकता है, कोई आएगा हो सकता है सनातनी कहे जी उन्होंने सहारा दिया हुआ है, वो महिला गिरने लगी थी। भाई महिला गिरने लगी थी, उन्होंने छाती से पकड़ के सहारा देना था, महिला ने नीचे डंडा पकड़ तो लिया है, उस डंडे का सहारा काफी था। अब देख लें आप, उसने तो सहारा ले लिया है, जो पकड़ना था उसने पकड़ लिया है, आपने क्यों पकड़ा? सवाल यह है, क्या कहता है सनातन धर्म? असल प्रश्न तो यह है। कमाल है यार। अच्छा, फिर नंगा खुद कर देते हैं। सवाल तो यह है कि नंगा ये खुद कर देते हैं और जब हम बात करते हैं तो हमें देते हैं धमकियां, हमें कहते हैं, फिर हमें गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। यार ये तो गलत बात है, ये ज्यादती है। अब मैं नीचे देख भी रहा हूं, मुझे चीखें सुनाई दे मुझे मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं। चीखो, रौला पाओ, नाल टिश्यू का डब्बा भी रखो। सर थोड़ी जान नहीं छुटनी। काम खराब हो गया है, कलयुग आ गया है। कलयुग, और कलयुग में जितने असुर आने थे उनमें से एक असुर आ गया है, वो आकर आप पर छा गया है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न ये रुसवाइयां होती। खैर आगे बढ़ते हैं। न्यूज मैंने जो देनी थी वो मैं आपको देता हूं। तस्वीर आपने देख ली। सवाल वही है कि फिर ये हमें कहते हैं, हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? सवाल तो ये है। अच्छा जी, एक और बंदा डेढ़ शाना, वो कहता है जी ले आओ जिसको लेके आना है, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और उनके पास हमारा कोई साथी गया बेचारा, उसने जाके पूछा कि जनाब आप जो डेढ़ शाना बन रहे हैं तो आपकी जनाब डिबेट ना करवा दी जाए। उस पर उनका जवाब क्या था जरा सुनिएगा। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं
ये बंदा है एच मुचलिम साहिल, एच मुचलिम साहिल, और इसकी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग पहुंची है कि जनाब ये कहता है जिसको लेके आना है ले आओ, मैं आके डिबेट करने के लिए तैयार हूं मेरे चैनल के ऊपर। तो मैंने कहा आज इस पर थोड़ी सी बात हम कर लें। हैं जी, जरा सुने आप ये क्या कहते हैं। हर जगह आपकी होती है, हर कोई आता है आपके चैनल पे, आपको क्या नाम है हरा के चला जाता है, लेकिन यार आपकी क्या है मतलब औकात, कुछ औकात ही नहीं है आपकी। आपको हर कोई आता है हरा के चला जाता है, और आप कहते हैं कि हमसे कोई उलेमा इकराम हमारा जवाब नहीं दे पा रहा। अरे यार मेरे को एक बात बता यार, तुम सब डिबेट करता है नहीं यार, डिबेट करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं, तुम सब भाग, तो आमिर हक बुला रहा है, सैम भाई बुला रहे, आ रहा है नहीं यार। आमिर हक ने तेरा करियर एंड कर दिया बुरी तरह से, बुरी तरह तेरे को पेलेगा वो, तू जा एक बार। मेरा चैलेंज है साहिल भाई, एक बार जा बुरी तरह, आमिर हक तुझे ना पेले, मेरा नाम चेंज कर। यार डिमांड वो करो जो वो पूरी कर सके। तुम्हें क्या लगता है वो हमें सुनता नहीं? वो भी बैठ के सुन रही होगा, वो मेरी स्ट्रीम नहीं सुनता, वो यहां पर आने वालों की हालत नहीं देखता। यसु की कुत्ती को पता नहीं है कि मैं करता क्या हूं। इनके दूसरे चौथे जो बड़े चैंपियंस हैं उनको पता नहीं है कि उनके साथ होता क्या है। यार कोई डिमांड ऐसी रखो जिसको बेचारे वो पूरा कर सकें, जिसको मान तो सकें। अब उनको कहते हैं जी उधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। ओ भाई, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हां, ये मैं बता दूं कि वो मेरे सामने आ जाएं इधर आवाज़े हक के ऊपर। जिंदगी का आखिरी दिन, इनमें से जितने बड़े बड़े चैंपियन हैं उन्होंने बनते देखी है, दुर्गत चित्रोल होते देखी है लाइव, और वो समझ चुके हैं कि भाई हर एक के सामने चले जाओ, हर एक से बात हो जाएगी, इस बंदे के डिक्के ना चढ़ना, इस बंदे के डिक्के ना चढ़ना। मैं आपको बता दूं, उनको पता है यार। तो आप उनसे डिमांड वो करें। आगे चलते हैं, वो बंदा क्या कहता है जरा सुने। तो थोड़ी सी ये आगे गाली गलोच भी, धारी बात आपको पता है ये गाली गलोच करने वाले लोग हैं। हम गाली नहीं देते, मगर वो अलहदा बात है कि जो मैं लफ्ज बोलता हूं वो इनके अगलों पिछलों को यूं जाकर तंग करते हैं जैसे जनाब कीड़ा तंग करता है। हाँ, अब वो कीड़ा किस जगह पर होता है ये फैसला ये खुद कर लें। चलें जी, सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। देना और तुम कहना हाँ भाई मैंने झूठ बोला है, वो बुरी तरह पेलेगा। आमिर हक, तुमने खुद कहा था कि आमिर हक से मैं डिबेट करूंगा ये इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे, अगर मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा रहा, लेकिन आप भाग गए, आपने डिबेट नहीं करी आमिर हक से, आपने डिबेट नहीं करी, आपने झूठ बोला, आपने साहिल भाई झूठ बोला, आपने आमिर हक से डिबेट नहीं करी, और आपने बहुत झूठ बोला। आपने कहा था इस्लामिक अवेकनिंग के चैनल पे कि अगर मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा रहा तो मैं आमिर हक से खुदा के कॉन्सेप्ट में बात करूंगा। तो भाई जवाब दो इसका, एक मिनट का जवाब दो। कंप्लीट 1 मिनट, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सुकून ले लो। चाहे आपका आमिर हक हो, हाँ चाहे, चलो जी आगे सुने जी, किस किस को लिस्ट में ले रहा है जी, ये जरा सुने। लिस्ट में किस किस को लेता है, चाहे फलाना हो चाहे फलाना हो, जरा सुनिएगा। चाहे आपका आमिर हक हो, चाहे आपके मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब हो, चाहे आपके मुफ्ती फजल हमदर्द साहब हो, चाहे आपके तारिक मसूद साहब हो, इंजीनियर मिर्जा हो, अहले हदीस का कोई भी आलिम हो, बरेलवी का कोई भी आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुहक्किक हो, फकीह हो। और फकीह दे या बच्चे या, ये जो बोल रहा है इन शब्दों के अंतर का भी पता है? हैं? कुछ भी हो, हाँ, तेरा बाप भी हो जी। आगे, मेरा चैनल खुला है डिबेट के लिए। हाँ, मेरा मुजरा सेंटर खुला है जी डिबेट के लिए। ये जी सारा लुबे लुबाब। हाँ भाई, मुझसे लड़ना है तो मेरे मामू के घर आओ। अच्छा जी, कहाँ है जी आपके मामू का घर? जी मामू का घर ढूंढ लीजिएगा, मेरे मामू के घर आ जाएं। जो मसला है, जो इशू है, न्यूट्रल पे आ जा। बहरहाल इसकी बात आगे सुने, मैं आपको बताता हूं, तेरा ये शौक भी पूरा करता हूं। किसी को भी बात कंप्लीट करने देना, हगना मत अभी मुंह से, थोड़ा रुक जाओ। किसी को भी आप
मैंने कभी डिबेट से इनकार नहीं किया है, ना मैं किसी से डिबेट से डरता हूं। जितने लोगों के तुम नाम लेते हो, अगर उनकी गांड में दम है, पिछवाड़े में दम है, मेरा चैनल ओपन है, आप लेके आइए, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। खुदा के कॉन्सेप्ट पे बात करना है। यहां मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। मैंने आपको एक बात काफी दफा बता चुका हूं, ये अपने चैनल्स पे क्यों बुलाते हैं, न्यूट्रल चैनल्स पर क्यों नहीं आते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये याद रखें, कुछ तवाइफें होती हैं, जिस तरह ये साहिल है, यसू की कुत्ती है, ये उन तवाइफों की तरह, उन वैश्या की तरह हैं कि जिनको पता है कि इज्जत इनकी लूटी जानी है, मगर एट द एंड ऑफ द ठुकाई पैसा तो हमारे ही अकाउंट में आएगा ना। अब ये इस चीज का इनको फायदा है, सुपर चैट ये लें, अकाउंट ये खोलें, हम वहां जाएं, जो इनकी व्यूअरशिप इनको अब सुन ही नहीं रही, जो डेड हो चुकी है, उसको ये दोबारा रिवाइव करवा लें। क्यों जी? हमने जी मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब के साथ डिबेट की, ओहो, हमने जनाब अवादे हक के साथ डिबेट कर दी, जिसने सनातनियों की जो है ना वो मंजी ठोक के रखी थी। हमने जी सैम स्टालन के साथ डिबेट कर दी, हमने जनाब फलाने बड़े आलम दीन के साथ डिबेट कर दी, लिहाजा हम जनाब बहुत बड़े चैंपियन हैं। तो इसने ये जुमले बोले, मैं अभी अपना रिस्पॉन्स देता हूं, ठीक है ना, और इसके चेले चांटे मेरा ये रिस्पॉन्स इसको पहुंचाएं जो मैं भी देने लगा हूं। सुनिएगा जरा। खुदा के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। अल्लाह को एक अगर मैंने खराब अल्लाह साबित नहीं किया, मैं चैनल छोड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। जो मेरा चैनल है, मेरा चैलेंज है। ठीक है जी, आपने चैलेंज सुन लिया कि अगर मैंने साबित ना किया तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। वो तेरा एक दूसरा बाप भी है और जफर डफर, वो भी कहता था मेरी एक वीडियो का गलत रेफरेंस, वो अबू जर ने पकड़ के उसका तिया पंचा कर दिया, कैसर भाई ने पकड़ के वीडियोस लगाई, आगे से खोती का खुर कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम लोगों का क्या यकीन है? यानी तुम लोगों को सिर्फ तमाशा चाहिए, तुम्हारे चैनल पे आए, हैं जी, तुम्हारी बजाएं, हैं जी, तुम्हारी रगड़ के बजाएं, हैं जी, और उसके बाद तुम कह दो नहीं जी मेरा मतलब ये नहीं था, वो था। हमें तुम्हारा पता नहीं, हम तुम्हारे दिमागों से, तुम्हारी सोचों से वाकिफ नहीं। तू वही है ना साहिल जो कहता था जी मैं इस मूवमेंट से सेपरेट होकर चैनल बंद कर रहा हूं, मैं पुष्पा भैया, मुझे फ्लावर समझे थे, मैं फायर हूं। हां, तू फायर है पिछवाड़े में, किसके? सनातनियों के। क्योंकि तेरी वजह से जो जिल्लत हो रही है उनकी, वो आज से पहले ना हुई थी। तो मेरे चैनल पे आ जाओ जी, और जी मैं चैनल बंद कर दूंगा, बताता हूं। चैलेंज है आपका। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? मेरी बात सुन भाई, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि अगर मैंने अल्लाह को एक खराब खुदा साबित ना कर दिया तो मैं चैनल अपना बंद कर दूंगा। जले क्या भाई? अरे अच्छा, साहिल भाई, फिर आमिर हक के चैनल पे जाके उसे लगाम तो दो, वो तो यार परेशान कर दिया। फिर यार ये लोग संडास खाते हैं क्या मुन्ना भाई? साहिल भाई चलो जी, ये आपने सुन लिया सारी बात, अब मैं रिस्पॉन्स देने लगा हूं। ठीक है जी, दो चीजें आई हैं। एक चीज ये है कि मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं डरता नहीं हूं, मेरे चैनल पे आ जाओ, नंबर 1। नंबर 2 कहता है जी खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर, खुदा के कॉन्सेप्ट से जंप मार के आ गया, अल्लाह को मैंने खराब अल्लाह साबित नहीं कर दिया। तुझे पता है दो कॉन्सेप्ट में, दो टॉपिक्स में फर्क क्या है? दो टॉपिक्स में फर्क क्या है? मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं साहिल को, अगर दम है तो स्ट्रीम रख, उस पे लिख आवाज़े हक को इनविटेशन, मैं आ रहा हूं, स्ट्रीम बना। तू चाहता है ना मैं तेरे चैनल पे आऊं, स्ट्रीम पे लिख के लगा आवाज़े हक को इनविटेशन या चैलेंज, मैं आता हूं, मैं तेरे साथ आके वहां शराइत भी तय करूंगा, जो टॉपिक पे तूने कंफ्यूजन पैदा किया है उस पे भी आके बात करने के लिए तैयार हूं। अगर दम है तो बुला, पता चल जाएगा। तू डरता नहीं है ना, तू भागता नहीं है ना, तो बुला, मगर शर्त यह है स्ट्रीम बना प्रॉपर, ताकि तू ना मुझे म्यूट कर सके ना मुझे निकाल सके।
और तेरी पब्लिक भी ज़हनी तौर पर तैयार हो कि बाप को सुनना है। हाँ, एज अ कॉलर नहीं कि जब तेरी मर्जी आए माइक म्यूट किया, नीचे उतार दिया। है दम, है पानी, है जुर्रत, तो बुला। और अगर तूने ना बुलाया तो मैं इनवाइट करूंगा, मैं लगाऊंगा स्ट्रीम, साहिल को इनविटेशन, चैलेंज। दम हुआ तो आ जाना, ठीक है? ये मेरा जवाब है। और उधर लाइव बैठ के तय करेंगे, लाइव बैठ के तय करेंगे कि क्या बात होगी, कैसे होगी, पता चल जाएगा। तो ये मेरा जवाब है। और फिर देख लेंगे किसके पछवाड़े में दम है और किस में पानी कम है, ये जनता जान लेगी। शर्त ये है, आवाज़े हक, आमिर हक को इनविटेशन, को चैलेंज, ये स्ट्रीम रखनी है। और तेरी ईमेल भी मेरे पास है, या मेरी ईमेल, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूं मेरी ईमेल। ये देख, मैं ईमेल दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये देख। दम हुआ ना तो बुलाना। ईमेल किधर गई है मेरी? ये स्क्रीन के ऊपर मेरी ईमेल है। इस ईमेल के ऊपर मुझे लिंक सेंड कर, या इस ईमेल पे मेरे साथ बात कर और मुझे लाइव लिंक भेजना है। स्ट्रीम बनानी है, चैलेंज टू आवाज़े हक, ये याद रख, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। और अगर तू कहे कि एज अ कॉलर आना है, तो बेटा 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 तू 1.5 क्षण बनेगा, हम तेरे बाप हैं। हाँ, हमें ना बता कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता। और ये याद है मुझे, ये कहता था जी, अगर मैं रहा एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा, मैं आमिर हक से जरूर कॉन्सेप्ट ऑफ खुदा पे, गॉड पे बात करना चाहूंगा। आ आ आ मैं मैदान में हूं, तू भी वापस आया है, तो आजा मैदान के अंदर, बात कर लेंगे। ये है तरीका, है जी? फलाने को बुला लो तो फलाने को बुला लो। है जी, मैं कौन हूं जी? मैं टीवी पे बैठता हूं। है जी, मैं कहां जाता हूं जी? मैं नेशनल टीवी पर जाता हूं। तेरी ऐसी थी तैसी, तू नेशनल टीवी पे जाएगा। ऐसे मैं तेरे कड़ाके कटांगा बेटा, ऐसे कड़ाके कटांगा, और तेरे घर आके निकालूंगा कड़ाके, तेरे घर घुस के। फिर पब्लिक, तेरी पब्लिक को भी पता चलेगा कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो टाइम लगेगा बेटा तुझे वहां तक पहुंचने के लिए जहां मेरी सोच है। खैर यार, एक आया था ना, इसका एक चाहने वाला आया था, मेरी क्यूट गर्ल, वो तो बेचारी आ गई थी। अब मुझे लग रहा है कि 2 बंदे हैं जिनके पास मुझे जाना पड़ना है, तो बस ठीक है। अगर ठुकाई करके ही जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अच्छा, नीचे सिस्टर का मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि इस्लामिक अवेकनिंग जो है वो रिकवर कर लिया गया है। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ले जी, बड़ी जबरदस्त न्यूज आ गई है जी, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल जो है वो रिकवर कर लिया गया है। ये सिस्टर की तरफ से नीचे मैसेज आया है, मुझे दिखाने दें। जबरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फद्दलना अला कसीर मिम्मन खलक तफसीला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी। अब दोस्तों, जिन्होंने ये पैगाम सुन लिया है, उनका काम है कि उन्होंने ये पैगाम आगे पहुंचाना है, ये जो मैं साहिल के हवाले से बात की है, ठीक है? तो हम कर लेंगे 2 + 2 4। अरे साहिल, रेडी हो जा बेटा, रेडी हो जा।